हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि VBI है। आज हम लोग करने वाला डिटर्मिनेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 5 नंबर में, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट VBI है, ये 5 नंबर आपको देकर जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा लोग, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जो डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर वाला, तब ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया गया है कि प्रूव डेट एक डिमांड दिया गया 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल में दिया गया a b c और ब्रैकेट में दिया गया 1 + 1/a + 1/b 1 + c दिया गया 1/c दिया गया। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें LHS ले लीजिए। LHS ये क्या, ये RHS है। तो LHS सबसे पहले क्या करना है, LHS हम लोग ले लेंगे लोग। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है यहाँ के LHS ले लीजिए। यहाँ पे तो LHS में आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि ये डिटर्मिनेंट दिया गया है कि 1 + क्या है a है, फिर क्या 1 है, फिर क्या है 1 है, ये ना। फिर क्या यहाँ 1 दिया गया है कि 1 + क्या b दिया गया है, फिर क्या 1 है, यहाँ पे क्या दिया गया 1, फिर क्या यहाँ 1 1 + क्या है c है, यही ना। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा वो है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि इसमें क्या लाना है। पहले RHS पे ध्यान देना है हम लोग को कि ABC लाना है, ठीक है पहले। उसके बाद 1 + 1/a + 1/b + 1/c लाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इसमें क्या कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, ABC। इसमें क्या कर लेंगे, ABC कॉमन ले लेंगे। किसमें, R1 R2 और R3 में। क्या करना है, R1 R2 R3। देखिए R1 ये हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, C1 C2 C3 हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें काम किसमें करना है, R1 में काम करना है। किसमें काम करना है, R1 में काम करना है। तो लिखेंगे वो टैकिंग, याद रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे टैकिंग कॉमन ABC from R1, R2 एंड R3 में। क्या करना है बुआ, कॉमन लेना है R1 R2 R3 में। तो इसमें R1 कौन होगा, ये R1 हो गया, ये R2 ये R3 हो गया। इसमें क्या कॉमन लेना है, ABC। अच्छा, कॉमन मतलब क्या होता है, भागा होता है। कॉमन मतलब भागा, मतलब मान लो इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे R1 में, तो R1 में क्या लेना है, A कॉमन लेना है। और इसमें क्या करना है, R2 में क्या लेना है, B कॉमन लेना है। RC में क्या लेना है, C कॉमन लेना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A B और C आ जाएगा। अब उसके बाद क्या डिटर्मिनेंट लिख देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब इसमें A कॉमन लेंगे, इसमें A ये से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस क्या 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ समझिएगा बुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, जब भी हमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/क्या a आ जाएगा, अब प्लस क्या 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसमें देखिए सेम उसी बार a में इससे भाग करेंगे तो क्या 1/क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें करेंगे तो क्या 1/क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब उसी प्रकार क्या R2 में करना, R2 में क्या कॉमन लेना है, b कॉमन लेना है। तो b कॉमन लेंगे R2 में, ध्यान दीजिएगा। R2 में b कॉमन लेंगे तो क्या b कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 1/क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। कोई दिक्कत। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या आ जाएगा 1/क्या b आ जाएगा। अब फिर प्लस b से b कैंसिल, क्या 1 बचेगा। कोई दिक्कत। फिर क्या हो जाएगा 1/क्या b हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए R3 में क्या करना, C कॉमन लेना। जब C कॉमन लेंगे तो क्या 1/क्या c आ जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/c आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 1/c प्लस क्या 1, C से C कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, कॉमन लिए लोग R1 R2 में क्या, R3 में कॉमन क्या लिए, ABC। मतलब R1 में हम लोग A कॉमन लिए, R1 में क्या कॉमन लिए, A कॉमन लिए, और R2 में क्या B कॉमन, R3 में C कॉमन लिए। मतलब ये R1 में क्या कॉमन लिए, A कॉमन लिए हैं। इस R2 में क्या कॉमन लिए हम लोग, B कॉमन लिए। ये R3 में क्या कॉमन लिए, C कॉमन लिए। तो हम लोग का रिजल्ट क्या बना, जब कॉमन ABC ले लिए तो क्या बचा 1/a + 1 1/a फिर क्या बचा R2 में क्या बचा 1/b 1/b + 1 और क्या बचा 1/b बचाएगा। और R3 में क्या बचा 1/c का बचा 1/c + 1 बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझना है थोड़ा। यही मेन खेल है। देखिए यही खेल है। तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, R1 में क्या जोड़ दीजिए, R1 में R2 और R3 इस सब में जोड़ दीजिए। क्या करना है, R1 में काम कर लीजिए, R1 में R2 R3 जोड़ दीजिए। क्या करना है, R1 में R2 R3 जोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये तो A B और C रहेगा,
ये ए और बी सी रहेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, काम हम लोग को काम करना है बुआ, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर हल्का। डिटरमिनेंट का वो क्वेश्चन एक पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या काम करना है बुआ, R1 में देखिए जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या करना है, R1 में जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो R1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे कि R1 में देखिए, R1 में करना है R1 जोड़िए प्लस R2 जोड़ दीजिए प्लस क्या R3 जोड़ दीजिए। क्या करना है, R1 जोड़ना है, R2 R3 जोड़ना है। तो जब भी R1 में देखिएगा हम जोड़ेंगे R1 R2 R3 इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें जोड़ेंगे, यहाँ समझिएगा ये क्या जोड़ना है, R1 में जोड़ना है, R1 में क्या जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या करना है, R1 में क्या जोड़ना है, R1 प्लस R2 R3 जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए सिर्फ R1 में काम हो रहा है, किसमें काम हो रहा है, R1 में काम हो रहा है। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे, ये क्या है, इसमें 1/a प्लस 1 में क्या है, 1/b प्लस 1/c भी जोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं वो, ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस 1/b सॉरी 1/a अब प्लस क्या 1/b प्लस 1/ c हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे सब, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दीजिए। अच्छा ये क्या किया समझिएगा थोड़ा बहुत, क्या किया हम लोग काम R1 में, देखिए R1 प्लस R2 R3, मतलब ये R1 में क्या किए हैं कि R2 को भी जोड़िए और क्या R3 को जोड़ दिए, मतलब ये क्या सब में जोड़ दिए हैं। तो जोड़े, ध्यान समझिएगा, जोड़े हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/b का 1/a का प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ना, 1/b प्लस 1/c जोड़े हैं। तो पहले क्या किया 1 को लिख दिए, फिर 1/a ये 1/a, फिर प्लस इसको जोड़े R2 को 1/a, R3 को जोड़े 1/c आ गया, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार इसमें काम किए हैं सेम उसी प्रकार। तो क्या किया, आप देखो यहाँ किए हैं कि 1 क्या, ये पहले 1 लिख दिए हैं, उसके बाद 1/a लिख दिए, फिर 1 क्या b लिख दिए, 1/c लिख दिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पे किए हम लोग, यहाँ पे कि क्या 1 पहले लिख दिए, कौन 1, ये वाला 1 लिख दिया पहले, क्या लिख दिए पहले ये वाला 1 लिख दिया। तो क्या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब जोड़िएगा तो ध्यान देख लीजिएगा, या जोड़िएगा तो क्या इतना ही आपको आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग किस में सिर्फ काम किए हैं, R1 में काम किए, किस में किए हैं, R1 में। और क्या R2 और R3 सेम रहेगा, R2 R3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या 1/b है तो 1/b रहेगा। अब इसके स्थान पर क्या है कि 1/b प्लस क्या है 1 है तो 1 है, इसके स्थान पर क्या है 1/b है तो b लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब R3 में क्या है बचा है 1/c बचा है और 1/c बचा है, यहाँ पे क्या बचा 1/c या प्लस क्या 1 बचा है, ये नहीं बचा वो, नहीं समझ में आया। अरे क्या किया R1 में क्या जोड़ दिए, तीनों को क्या किया जोड़ दिए, तीनों को क्या किए जोड़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत, जोड़ना है सिर्फ। अब क्या करना है देखिएगा बउआ, अब लोगों देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, R1 में देखिए कॉमन क्या एक जातीय का दिख रहा है कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर 1/a प्लस 1/b 1/c, फिर 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। मतलब R1 में आप कॉमन ले लीजिए क्या 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ले लीजिए कॉमन, क्या सिर्फ R1 में कॉमन लेना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या ABC रहेगा, ये ABC। अब देखिए यहाँ ABC रहेगा यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग दूसरा पेज में देखते हैं, यहाँ पे यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ समझिएगा इसमें हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं। कॉमन हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले तो ABC रहेगा ही, A B और C रहेगा, और कॉमन क्या ले रहे हैं कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लीजिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन ले लिए। तो जब कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा हम लोग के पास, ये तो सब 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा कॉमन लिए, सिर्फ R1 में कॉमन लिए, ये तो सेम रहेगा। हम लोग क्या ये सेम R1 में कॉमन लिए तो ये अपने जगह पर सेम रहेगा। तो 1 क्या b का b होगा, फिर क्या होगा 1/b अब प्लस में क्या 1 होगा, ये 1/b होगा, कोई दिक्कत। फिर 1 क्या होगा 1/c हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, 1/c अब प्लस क्या 1 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए हैं, हमसे क्या कॉमन लिए हैं R1 में, ये R1 में कॉमन लिए। देखो बाबू ये क्या था R1 था, तो R1 में क्या कॉमन लिए हैं कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन लिए। तो जब ये कट जाएगा तो क्या 1 1 बच जाएगा। सिर्फ R1 में काम किए हैं, R2 R3 में नहीं, R2 R3 से अपने जगह पे है, किस में काम किए हैं R1 में। तो R1 में काम किए हैं तो क्या ये सब कॉमन ले लिए हैं, 1 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c कॉमन लिए हैं, तो 1 1 बच गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब ध्यान सबसे पहले तो ये अब देखिए
यह थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए ये, अच्छा ये क्या होता है, ये R1 होता है, आपको पता है, ये R2 होता है, ये पता है, ये R3 होता है। ये क्या होता है, C1 C2 C3, मतलब ये कॉलम होता है, ये क्या होता है, रो होता है, याद रखिएगा वो। तो रो ये हो गया, ये कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया R1 R2 R3, तो C1 C2 C3 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे C2 में से C1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर C3 में C1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे काम करना है हम लोग को, हम लोग काम करना है C2, ध्यान दीजिएगा, C2 में C2 माइनस C1 कर दीजिए, एंड अब ध्यान दीजिए, एंड C3 में, अब देखिए C3 में क्या काम करना है बुआ, C3 माइनस C1 कर दीजिए। इसका मतलब हुआ रहा है कि C1 में सिर्फ C1 घट रहा है, C1 में क्या, C1 से उतर जाएगा। देखिए यहाँ कर रहा है C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, मतलब C1 को इसमें घटाना है। इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले ये लिख लीजिए ABC, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, A B और C लिख लीजिए, और इंटू में क्या 1 + 1/A + 1/B + 1/C हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना अब किस में देखिए C2, तो C2 कौन है, ये है ना C2 में से क्या घटाना है, C1 घटाना है। तो ध्यान दीजिए पहले C1 में तो काम नहीं हो रहा, C1 अपनी जगह पर रहेगा, 1/B और क्या 1/C अपनी जगह पर रहेगा, क्या रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ समझिएगा, पहले C2 मतलब C2 में C1 घटाना है, C2 कौन, ये C1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा C3 काम करना है, C3 में C1 घटाना, मतलब एक में से एक गया, ये भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब देखिए सेकेंड वाला में, अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये फिर इसमें C2 ये C1 घटाना है, इसमें घटाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए बुआ यहाँ, तो C2 हमारा कितना है 1, B प्लस क्या 1 है, माइनस क्या करना है C1, तो माइनस क्या करेंगे C1 मतलब 1/B। अब ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है C3 में C1 मतलब C3 है C1, तो दोनों सेम है, तो क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे 1/B में 1/B घटाएंगे तो क्या 0 ही ना आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या काम करना है यहाँ पे, अब इसमें देखना है C क्या है 1/C, तो क्या करना है C2 में से C1 घटाना है, तो C2 है C1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार यहाँ पे C3 में से C1 घटाएंगे, तो C3 क्या ये है और C1 कौन है ये है, तो इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये घटेगा तो C कट जाएगा, देखिए यहाँ पे समझिए। अब क्या घटाना है कि 1/C + 1 में क्या घटाना है आपको C1, तो 1/C, तो ये C से C कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बचा, 1/C से 1/C कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, +1 बचा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले जो दिया गया हम लोग ये वाला हम लिख लेंगे लोग इंटू में कि A B और C दिया है, और क्या 1 + 1/A + 1/B + 1/ क्या C, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्सपेंडिंग कर दी, एक्सपेंडिंग R1 से कर लीजिए, R1 से क्या लीजिए, ये लीजिए R1 ले लेंगे, ये R1 है, ये R2 I3 है, तो एक्सपेंडिंग R1 करेंगे, तो एक्सपेंडिंग R1 करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 होगा, 1 वाला पूरा लेंगे, ये वाला टर्म जाएगा पूरा और ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0 0 1 बचेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा बुआ कि 1 0 0 1 बचा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पे ही लेंगे, देखिएगा ये तो सब 0 है, तो ये सब जो भी एलिमेंट लेंगे सब 0 हो जाएगा, ये दोनों लेंगे ये 0 लेंगे तो ये वाला पूरा जाएगा, ये वाला जाएगा, तो सब क्या 0 हो जाएगा, ये भी लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ यहीं से काम हम लोग का चल जा रहा है, यहीं से काम चल जाएगा, बाकी सब ये दोनों ये 0 है तो इसका मान सब 0 ही आएगा, इसका जो भी हम लोग गुना करेंगे लोग सब 0 आ जाएगा। तो हम लोग को यहीं पर काम चल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग चेक भी कर लीजिएगा लोग, गुना करके आप लोग 0 ही उधर का आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, कोई दिक्कत। अब ये क्या है 1 है तो 1 दीजिए। अब देखिए इसमें गुना होता है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा बुको यहाँ पे, तो 1 में 1 से 1 हो जाएगा, फिर माइनस रहता है साइन, 0 में से 0 में 0 गुना 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABC और ब्रैकेट में दिया गया 1 + 1/A + 1/B + 1/C, कोई दिक्कत। अब इसका क्या हो जाएगा इंटू क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब 1 में से 0 आएगा
एक बचेगा, एक में एक से गुना करते एक आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिएगा थोड़ा। अब एक में इसी चीज से गुना करेंगे तो क्या यही उतर जाएगा। अरे किसी भी संख्या से आप एक में गुना कीजिए, जो संख्या से गुना करेंगे वही संख्या हम लोग को प्राप्त मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ गया हम लोग का आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था बुआ, यही क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग 1-2 बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। और अपने से एक बार 2 बार बना लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 बार अपने से इसको अच्छे से कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ओके, धन्यवाद।